Good morning, my dear students. Today we will start our next chapter, that is tissues. Tissues means ऊतक. Tissues two types के होते हैं, plant tissues and animal tissues. हम अलग अलग plant tissue और animal tissues के description में पढ़ेंगे. Let's continue our chapter for general knowledge. From the last chapter, we recall that all living organisms are made of cell. हमने प्रीवियस चैप्टर में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें केवल एक ही सेल पाई जाती है वही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है. फॉर एग्जांपल इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, intake of food and respiratory gases, respiration and excretion. अमीबा में क्या होता है, एक अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इसमें एक ही सेल के द्वारा मूवमेंट भी किया जाता है, फूड भी लिया जाता है, रेस्पिरेशन भी किया जाता है और एक्सक्रीशन भी किया जाता है. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियन ऑफ सेल्स. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियन सेल्स होती है. मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शन. जिसमें हर एक सेल अपने फंक्शन को ही परफॉर्म करती है. ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल. एक ही फंक्शन को, एक स्पेशलाइज फंक्शन को डिफरेंट सेल का एक ग्रुप बनता है और उसके द्वारा उसे परफॉर्म किया जाता है. सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन. ये सेल्स जो होती हैं एक ही पर्टिकुलर फंक्शन को ही कार्य करती हैं. जैसे दे डू इट वेरी इफिशियंटली. इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू काज मूवमेंट. ह्यूमन बीइंग में क्या होती है, मसल सेल्स जो होती हैं जिनको कॉन्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा मूवमेंट में हेल्प करती हैं. नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस. नर्व सेल्स का काम क्या होता है, मैसेजेस को कैरी करना. ब्लड फ्लो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन. ऐसे ब्लड में क्या होता है, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है. डिफरेंट बॉडी पार्ट में फूड है, फूड एब्जॉर्ब कौन करता है, ब्लड करता है. ब्लड के द्वारा हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को भी. इसी तरह से कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जो एक सेल का पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है वो अपने ही पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है. इन प्लांट्स मस्कुलर टिश्यू कंडक्ट food and water from one part of the plant to other part. प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो कंडक्ट करते हैं फूड को और वाटर को एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीज़न ऑफ लेबर. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनमें क्या पाया जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है. सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी. एक ही फंक्शन को करने वाली सेल जो होती है वो ग्रुप बनाकर अपने फंक्शन को करती हैं. दिस मीन्स डेट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट by a cluster of cells at a definite place in the body. इसका मतलब है कि पर्टिकुलर फंक्शन को करने वाली सेल्स एक क्लस्टर के रूप में, एक गुच्छे के रूप में इकट्ठी होती हैं और डेफिनेट प्लेस पर अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं. दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू. इस क्लस्टर ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू. टिश्यू कैसे बनते हैं, प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताया था. सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं. इज अरेंज्ड एंड डिज़ाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल efficiency of function. Blood, phloem and muscles are example of tissue. Blood, phloem and muscles are all examples of tissue. A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue. टिश्यू कैसे बनता है, एक सेल के ग्रुप्स के द्वारा, सिमिलर सेल्स के जिनका स्ट्रक्चर और वर्क करने की पावर सेम होती है वो सेल्स ग्रुप बनाती हैं और
ग्रुप बनाकर क्या करती हैं, टिश्यू बनाती हैं और ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।